नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल टारगेट तेजबी क्लासेस में। दोस्तों, आज का टॉपिक पाषाण काल से रिलेटेड है। इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर जाइए देखिएगा। ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, इन सब के बारे में विस्तृत ढंग से बताया गया है। दोस्तों, आज के टॉपिक दोस्तों, इसमें 25 प्रश्न को हमने शामिल किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे कहना चाहता हूँ, अगर हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, टारगेट विथ एसबी क्लासेस को। ये वीडियो दोस्तों आपका आने वाला आर ओ का पेपर हो, यूपी पीसीएस का पेपर हो, बीपीएससी के जरिए कोई भी एग्ज़ाम करवाया जा रहा हो, जिस भी परीक्षा में इतिहास से रिलेटेड प्रश्न आता है, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है। दोस्तों, ये सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति की खोज 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों ब्रूस फूट ने। किसने किया था? ब्रूस फूट ने। क्वेश्चन नंबर 2, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिस काल में मानव की घटनाओं को कोई लिखित विवरण पता नहीं चलता है उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, ऐसे समय या ऐसी कोई भी घटना मनुष्य के बारे में पता नहीं चलता है, उसको किस में रखा गया है? प्रागैतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है दोस्तों? जिस काल में लिखित विवरण तो प्राप्त होते हैं लेकिन उसके लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। जिस काल में लिखित विवरण तो प्राप्त होते हैं लेकिन उसके लेख पढ़े नहीं जा सके, ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं दोस्तों? जिसके बारे में लिखित विवरण भी प्राप्त हुआ और उसके लेख भी पढ़े जा रहे हैं या पढ़े जा सके हैं, उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नवपाषाण काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो आदि मानव ने जब से खेती करना शुरू किया तभी से नवपाषाण काल का प्रारंभ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, आग की खोज किस पाषाण काल में हुई थी? आग की खोज किस पाषाण काल में हुई थी दोस्तों? आगपुर। ठीक है, आगपुर। आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, यानी कि आग की खोज पुरा पाषाण काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पहिए का आविष्कार हुआ था दोस्तों नवपाषाण काल में। कब हुआ था? नवपाषाण काल में। आप इसको नौ पहिए से याद कर सकते हैं। किससे? नौ पहिए। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो किया था दोस्तों तांबा का। किसका? तांबा है या कॉपर का। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य के द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कौन सा था? तो दोस्तों ये था कुल्हाड़ी और इसका प्राप्ति स्थल दोस्तों अतिरमपक्कम। क्या था? अतिरमपक्कम। क्वेश्चन नंबर 9, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से, ये जो कि बलूचिस्तान में है दोस्तों ये। और कोल्डिहवा का संबंध दोस्तों चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। किससे है? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पाषाण युग से पहले का समय मनुष्य के जीविका का आधार क्या था? तो दोस्तों शिकार करते थे। क्या करते थे? शिकार करते थे। उसी के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते थे। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 12, किस पाषाण काल से पता चलता है कि मानव भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया? इसका आशय ये दोस्तों कि पहले के समय में मनुष्य क्या करते थे? मानव लोग भोजन को कई दिनों तक या बहुत समय तक क्या करते थे? उसको इकट्ठा करके रखते थे, फिर उसको वही भोजन को क्या करते थे? खाते थे। लेकिन जब से कृषि का कार्य का प्रारंभ हुआ तब से वो क्या करने लगे? भोजन को इकट्ठा न करके भोजन को उत्पादन के रूप में उपयोग करने लगे। क्वेश्चन नंबर 13, नवपाषाण काल के औजार कैसे थे? नवपाषाण काल के जो औजार थे दोस्तों ये अधिक सुडौल थे, देखने में भी अच्छे थे, छोटे एवं चमकदार बनाए गए थे और ये आसानी से उपयोग भी किए जा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 14, पुरा पाषाण काल के औजार कैसे थे? तो इस काल के औजार आकृति में सुडौल नहीं थे। कहने का मतलब बहुड़ी आकृति वाले थे, बेडौल थे, देखने में सुंदर नहीं थे, काफ़ी वजन वाले थे, भारी भरकम थे, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिकार करने के लिए जो उपयोग करते थे वो भी आसान नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 15,
किस पाषाण काल में मनुष्य ने बर्तनों पर नक्काशी एवं चित्रकारी करने लगे? तो दोस्तों कब से करने लगे? नवपाषाण काल से। कब से? नवपाषाण काल से। क्वेश्चन नंबर 16, मानव ने कांसा धातु का निर्माण किन दो धातुओं को मिला करके बनाया था? तो ये बनाया था दोस्तों आपका जिंक और कापर से, यानी कि तांबा और जस्ता से किया था। क्वेश्चन नंबर 17, मानव ने इधर उधर घूमने की बजाय एक ही स्थान पर रहना शुरू कर दिया, क्यों? इसलिए दोस्तों क्योंकि उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था। ठीक है, वो अपने भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, लेकिन जब से नवपाषाण काल में उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, तब से उनका घुमक्कड़ी प्रवृत्ति की जो है व्यवस्था क्या कर दिया, उन्होंने बंद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18, नवपाषाण काल में मानव ने कौन कौन से पशु को पालतू बनाया था? तो ये बनाया था दोस्तों गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा। क्या क्या था दोस्तों? गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, बिल्ली, कुत्ता और घोड़ा। अब आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बना के दिया जा सकता है दोस्तों कि इनमें से कौन से जानवर को नवपाषाण काल में मनुष्य ने पालतू पशु नहीं बनाया था। इसमें से 3 ऑप्शन कोई दे देगा, ठीक है, और उसमें से एक डाल देगा बाघ या हाथी डाल दिया या कोई और दूसरा जानवर डाल दिया। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए आपको इसको याद रखना है। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा। इसको आप कई बार इसको देखेंगे, समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से ज़्यादा प्राप्त हुई हैं? दोस्तों स्वतंत्रता के बाद अधिक से अधिक खुदाई गुजरात में ही हुआ है। ठीक है, तो ये मानव अस्थियां कहाँ से मिली हैं? गुजरात से ही मिली हैं। क्वेश्चन नंबर 20, नवपाषाण काल के किस स्थल से पात्रों में रखकर शवों को दबाए जाने का अवशेष मिला है? कहने का मतलब दोस्तों किसी पात्र में, ठीक है, शवों को रख दिया जाता था, उसके बाद उसको दबा दिया जाता था। तो ये कहाँ से अवशेष मिले हैं? आदिचनल्लूर से। कहाँ से? आदिचनल्लूर से। क्वेश्चन नंबर 21, सवाधान की दाह संस्कार प्रक्रिया किस काल में शुरू हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों मध्यपाषाण काल में। कब से? मध्यपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 22, पुरापाषाण काल के लोगों को किस श्रेणी का समझा जाता है? तो ये थे दोस्तों नेग्रीटो। क्या थे? नेग्रीटो। क्वेश्चन नंबर 23, ताम्रपाषाण काल की किस संस्कृति से लिंग पूजन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये है दोस्तों जोब संस्कृति से। किससे? जोब संस्कृति से। और इसी संस्कृति दोस्तों धरती माता की मूर्ति भी प्रकाश में आई है, जिसकी लोग पूजा किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 24, नर्मदा घाटी, ये दोस्तों यहाँ था नवदा। क्या था? नवदा। नवदा टोली से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ तो दोस्तों बस्ती की झोपड़ी मिली है। ठीक है, और ये लकड़ी के खंभों एवं बांस के चीकों से बने होते थे और उन पर चूने के लेप भी लगाए गए थे। ऐसा जो है नर्मदा घाटी के नवदा टोली से ऐसे साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में आदिमानव का प्रादुर्भाव किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों पंजाब में सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच। ठीक है, सिंधु और झेलम नदियों के बीच में आदिमानव का प्रादुर्भाव यानी कि आगमन हुआ था भारत में। दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। आप मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। जो टॉपिक है दोस्तों ये आपका होगा सिंधु सभ्यता। क्या होगा? सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग विस्तृत ढंग से जानने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।